ला सकता है, अगर वो ला सकता हो तो उसको अपना पीर बनाना जायज। जो शरीयत के खिलाफ चलता हो तो उसका एहतराम करना भी हमारे लिए हराम होता, उसका एहतराम करना भी। मुरीद बनना तो अलग बात, उसके कौल फेल को मानना तो अलग बात है, उसको अपना मावा और मलजा समझना तो अलग बात है। सबसे पहले ये देखना है कि वो एहतराम के भी लायक है या नहीं। एहतराम के लिए हमें शरीयत का सहारा लिया जाता है, शरीयत के मुताबिक चलने वाला है तो उसका एहतराम किया जाता है, शरीयत के मुताबिक नहीं चलता तो उसका एहतराम करना भी हमारे लिए जायज नहीं। अब हम क्या करते हैं कि कहीं पे भी कोई भी मलंग नजर आ जाए जिसने कई महीनों से नहाया ना हो और उनके बाल बड़े बड़े हों तो, और 4-8 मुंदरियां उसने पहनी हुई हो और गले में लाटक अच्छे खासे लटक रहे हो और हाथों के अंदर बड़े बड़े कंगड़ पहने हुए हो, तो हम उन्हें अल्लाह का वली समझते हैं। वो कभी भी अल्लाह के वली नहीं हो सकते। ये किसी वली की निशानी नहीं है, ये तो फासिक और फाजिर शख्स की निशानी होती है कि जो कुरान और हदीस के खिलाफ चलने वाला होता है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को इस मौजू पर देखा जाए, मफ़हूम हदीस है कि बाल मर्द के लिए जो है वो सिर्फ जुल्फों तक है, जुल्फें कांधे से थोड़ा सा ऊपर या कांधे तक होनी चाहिए, और जिसके बाल कांधों से ज्यादा बड़े हों तो वो शरीयत के खिलाफ कर रहा है। जब शरीयत के मुताबिक नहीं चल रहा तो वो पीर बनने के या वली बनने के भी लायक नहीं। अब इस अंदाज को कायदुल जवाहिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ये एक किताब है और जिनका हम 11वीं शरीफ भी मनाते हैं और जिनको हम गौसे पाक भी कहते हैं और 11वीं शरीफ का पीर भी कहते हैं। उससे किसी ने पूछा कि पीर की निशानियां कितनी है, कौन कौन सी हैं जिसे हम जाकर अपना पीर समझ लें। उन्होंने कहा कि 6 निशानियां हैं, 6 निशानियों के मुताबिक चलता हो तो वो तुम्हारा पीर बनने के लायक है। अगर उन 6 निशानियों में के मुताबिक न चलता हो तो उसका अपना रहबर बनाना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं। पहली निशानी यह है कि अल्लाह की 2 सिफात में से 2 सिफतों को इख्तियार करने वाला हो। अल्लाह की 2 सिफात, गफार और सत्तार। अगर पीर के सामने या पीर मुरीद जाकर किसी पीर के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता है तो पीर पर लाजिम है कि अपने मुरीद के गुनाहों पर पर्दा डाले। ऐसा ना हो कि वाज के जरिए से बताता फिरे कि फला आदमी ने गुनाह किया और मैंने उसका गुनाह माफ करवा दिया। अगर किसी मुरीद को गुनाह करते हुए भी देख ले तो उसके गुनाहों पर भी पर्दा डाले। शरीयत के मुताबिक जैसे हम में से हर शख्स गुनाहगार है, तो गुनाह के लिहाज से हमारे अंदर गुनाह होते हैं, तो हमारे गुनाहों की तशहीर करना भी सही नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की एक सिफात है सत्तार। अगर हम जैसे हमसे कोई बड़ा होता है वो हमारे कोई उयूब देख ले तो उन ऐबों को बयान करता फिरे तो अल्लाह उससे भी बड़ा है, अल्लाह उसके ऐब भी निकाल सकता है। और जिस जगह पर भी छुप जाए, जहां पर भी छुप जाए, मेरे रब से बढ़कर कोई नहीं। और हुक्म यह है कि पीर वो होना चाहिए जिसके अंदर सत्तार वाली सिफत भी हो और गफ्फार वाली सिफत भी हो। अगर कोई मुरीद उसके सामने कोई गलती कर दे तो माफ करने की सलाहियतें भी रखता हो। ऐसा ना हो कि पीर उनके साथ लड़ पड़ता हो कि तूने मेरे सामने गलत किया क्यों नहीं, मैंने तुम्हें आवाज दी, तुम आया क्यों नहीं। और फरमाया कि दूसरी ये 2 सिफातें हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक भी हो और रफीक भी हो, शफकत करने वाला हो, मोहब्बत प्यार करने वाला हो अपने मुरीदों से, और रफीक बड़ा मेहरबान हो, दोस्त हो, जिसके सामने जाकर, जिसके पास जाकर मुरीद अपने अहवाल बयान करते हुए दिल के अंदर थोड़ा सा खौफ भी पैदा ना हो, तो पीर की ये एक सलाहियत होती। अगर हमें जाते हुए भी डर लगता हो और या वो जल्लाद वाली किस्में इख्तियार करके बैठा हो, वो कभी हमारा रहबर नहीं बन सकता। फरमाया कि तीसरी सिद्दीक की 2 सिफतें हैं, सादिक हो, सच बोलने वाला हो और सच सुनकर उसकी तस्दीक करने वाला हो। जो पीर खुद झूठा हो, घर में बैठकर कहता हो कि मैं मदीना पाक में नमाज पढ़ के आता हूं, तो ऐसे झूठे पीर को पीर बनाना भी जायज नहीं है। और हमारे यहां
सबसे बड़ी करामत इसे समझा जाता है जो बैतुल्लाह और मदीना शरीफ में जाकर नमाज पढ़ता रहा। और चौथी तीसरी ये भी है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दो सिफात है, अमर और नहीं, नेकी का हुक्म देना और गुनाहों से रोकना। और उस पीर के अंदर ये भी सलाहियत है। अब जो पीर खुद नेकी करता होगा तो लोगों को नेकी करने की दावत देगा, और जो पीर खुद गुनाहों से बचता होगा तो गुनाहों से रोकने की दावत देगा। जो पीर गुनाहों से ना बचता हो तो ऐसे पीर को पीर बनाना भी हमारे लिए जायज नहीं होता। फरमाया कि इनमें से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दो सिफातों में से उसका मोहतमिल हामिल होगा। पहली सिफात यह है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह सिफत थी कि वो खाना खिलाया करते थे। पीर को भी चाहिए कि आने वाले मुरीदों की खबर ले, ऐसा ना हो कि उनकी खबर उनकी जेब तक हो, बल्कि उनको खाने का पूछे, खाना खिलाए, जो हस्बे तौफीक चीज मौजूद हो वो दे। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी सिफत ये थी कि जब सारे सो जाते थे वो खड़े होकर अपने रब को याद किया करते थे। तो पीर के अंदर ये भी सलाहियतें होनी चाहिए कि लोगों को खाना खिलाने की सलाहियतें हो और रात को उठकर इबादत भी करता हो। और हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दो सिफात में से आलिम और शुजात हो, इल्म रखने वाला हो, जाहिल ना हो। जाहिल कभी पीर नहीं बन सकता। आलिम हो, इल्म रखने वाला हो, इल्म इतना तो उसे पता हो कि हलाल हराम को तो जानने वाला हो। जो इल्म रखने वाला होगा वो अपने रब की पहचान करता होगा। जिसको अपने रब की पहचान होगी तो वो अपने मुरीद को भी अपने रब की पहचान करा देगा। और ये हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पीर की सिफात को बयान किया। इमाम अहमद रजा खां बरेलवी अलैह रहमा ने भी 4 सिफात को बयान किया। और इमाम गजाली अलैह रहमा ने जो पीर बन सकता है या पीर बनने के लायक है उनके लिए 26 सिफात को बयान किए। तो आज के ये मलंग, आज के वो लोग जो शरीयत के खिलाफ चलने वाले होते हैं, ढोल डमक्के बजाने वाले होते हैं, जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, वो कभी रहबर या अल्लाह के वली नहीं होते। अल्लाह के वली वो होते हैं जिनकी जिंदगी का हर लम्हा शरीयत के मुताबिक गुजरा करता है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।